नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर हम प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के प्रीवियस पेपर्स। और इस सीरीज के अंतर्गत हम पूर्व के लेक्चर्स में सन 2022 से लेकर 2018 तक के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमारी सीरीज चल रही है 2017 की। 2017 में भी हम पेपर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर 2 में क्वेश्चन संख्या 2 तक हमारा सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, यदि आप नए हैं मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर तो आपको इनकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाइज, आप उनको जरूर देख लीजिए। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज संस्कृत ऑप्शनल एक ऐसा विषय है जिसमें हर साल प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, अब जो हम पूर्व में प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं 2022 से लेकर के 2017 के फर्स्ट पेपर तक, उन प्रश्नों को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, वो फिर से आपके आएंगे आगे भी। ठीक है, तो जहां पहले हम बता चुके हैं वो शायद ही रिपीट करके आपको सारा सब कुछ बताया जाए। तो आप क्रम से एक बार देख लेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, बिना किसी विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आज देखने वाले हैं पेपर 2 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 3 के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात भी होगा, यह प्रश्न नाटकों से संबंधित होता है। वे नाटक जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, यूपीएससी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो प्रश्न है अधो निर्दिष्टा नाम नाट्य विषयक प्रश्नानाम समाधानम क्रियताम, अर्थात नीचे निर्दिष्ट किए गए नाट्य विषयक प्रश्नों का समाधान करना है, इनका सॉल्यूशन आपको करना है, मतलब हल करना है, आंसर लिखना है। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कालिदास से सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्र अपि च चतुर्थो अंकः सर्वथा संयुक्तिकम विशद्यताम आशयः। देखिए, यह प्रश्न जो है कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से संबंधित है। यहाँ पर ये एक सूक्ति दी गई है इन्वर्टेड कॉमा में। ये सूक्ति का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वस्व है, यानी कि सभी नाटकों में श्रेष्ठ है। तत्र अपि च चतुर्थ अंको, और उसमें भी चतुर्थ अंक श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसका आशय आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो कवि कालिदास जी का जो नाटक है, इनके और भी नाटक प्राप्त होते हैं जैसे मालविकाग्नि मित्रम, तो उनमें और संस्कृत के अन्य जो भी नाटक हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बताया गया है श्रेष्ठ। किंतु यहाँ पर विशेष रूप से कालिदास के विषय में कहा जा रहा है कि कालिदास का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अभिज्ञान शाकुंतलम है। हालांकि इनके 3 नाटक हैं लेकिन श्रेष्ठ अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसी की मतलब यही विख्यात है। तो इसका चतुर्थ अंक श्रेष्ठ है, वो आपको बताना है। देखिए, अब ये क्यों श्रेष्ठ है, इस उक्ति का आशय आप बता सकते हैं कि महाकवि कालिदास का विश्व विख्यात नाटक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका अनुवाद प्रायः सभी भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में भी देखने को मिलता है। इसमें मूलतः राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक सुंदर कथा प्रस्तुत की गई है। और पौराणिक कथा में दुष्यंत के आकाशवाणी द्वारा बोध होता है। ये चूंकि आपको ज्ञात होगा तो महाभारत ग्रंथ से इसका जो है कथा वस्तु ली गई है। अब इस कथा में क्या होता है दोस्तों कि अभिज्ञान होता है राजा को, उदयन को। तो पौराणिक कथा में देखें महाभारत में तो वो एक आकाशवाणी के द्वारा दुष्यंत को बोध करवाया जाता है, परंतु इस नाटक में कवि ने मुद्रिका द्वारा इसका बोध कराया है। ठीक है, तो इसकी नाटकीयता, इसके सुंदर कथोपकथन, इसकी काव्य सौंदर्य से भरी हुई उपमाएं और स्थान स्थान पर प्रयुक्त हुई समय अनुरूप सूक्तियां, इसके अलावा इन सबसे बढ़कर है विविध प्रसंगों की ध्वन्यात्मकता इतनी अद्भुत है कि इन दृष्टियों से देखने पर संस्कृत के जो अन्य सभी नाटक हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक श्रेष्ठ माना जाता है। फिर अन्य भाषाओं की तो क्या कहे। ठीक है, और संस्कृत का ये नाटक श्रेष्ठ माना जाता है। अब इसमें ये बात है कि चतुर्थो अंक, ये जो चतुर्थ अंक है इसके ये और भी श्रेष्ठ है इस अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो इसके विषय में जैसे
आप इसके कुछ कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती है, जैसे कि दुष्यंत का राजधानी जाना, दुर्वासा ऋषि का श्राप हो गया, फिर कण्व का आगमन, शकुंतला की विदाई। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और कालिदास की कला का ये चरमोत्कर्ष अंक है। इसमें कवि ने अपनी कल्पना का कौशल, प्रतिभा का प्रदर्शन, भावना की भव्यता, हृदय की स्निग्धता, लौकिक ज्ञान की गुरुता एवं नैतिकता की निराली छटा एक साथ इन सब का दर्शन देखने को मिलता है, मतलब दर्शन होता है। ठीक है। और इसका प्रारंभ इसके प्रारंभ में विस्कंबक है। विस्कंबक आपको ज्ञात होगा, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया है पहले। ठीक है। तो ये आप इस प्रश्न को इस तरीके से लिखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है, उसमें चतुर्थ अंक जो श्रेष्ठ है वो आपको बताना है। द्वितीय प्रश्न है दोस्तों इसमें, शूद्रक कृतम रक्षकटिक प्रकरणम लोक चरित्राणाम वास्तव जीवनस्य च सार्थकम नाट्य रूपम। यह प्रश्न रक्षकटिक प्रकरण से संबंधित है, जो कि शूद्रक की रचना है, शूद्रक का नाटक है। ठीक है। तो इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि शूद्रक द्वारा रचित रक्षकटिक प्रकरण लोक चरित्रों और वास्तविक जीवन का एक सार्थक नाट्य रूप है। ऐसा आपको यहाँ पर क्यों है, किस लिए है, उसका आशय आपको बताना है। जैसे कि मत्स्यकटिक प्रकरण है, तो इसमें किस प्रकार के लोगों का चरित्र आपको देखने को मिलता है, वास्तव जीवन कैसा है। ठीक है। तो आप बता सकते हैं, जैसे कि लोक चरित्र के विषय में आप चारुदत्त का चरित्र बता सकते हैं, कितना शील, विनम्र, स्वाभाविक इंसान है वो। ठीक है, व्यक्ति है। उसी प्रकार से आप वसंत सेना तथा दूथा, जो कि धर्म पत्नी थी चारुदत्त की। ठीक है। कुला नायिका के रूप में वहां पर दिखाई गई है, कुलीन नायिका। तो दूता किस प्रकार से अपने पति के शील को बचाए रखने हैं, तू अपनी जो मणिकों की माला है, मतलब कीमती माला होती है, उसको वो दे देती है। ठीक है। पूरी कथा आप कहानी देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा, थोड़ा थोड़ा मैंने बताया भी है लेक्चर्स में। फिर उसी प्रकार से चारुदत्त एक मतलब ऐसा, इसको दानी भी बोला गया है। दानी इसलिए बोला गया है बिकॉज ये एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, किंतु क्या हुआ कि इसने अपना सारा धन जो है ना, दान दक्षिणा इत्यादि में और समाज के कार्यों में, जैसे कि झीलों का निर्माण, उद्यानों का निर्माण, ठीक है, भवनों का निर्माण, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। और जो भी नौकर चाकर थे, जैसे कि जो भी इनके यहाँ काम करते थे, तो किसी भी बात पर ये कुछ न कुछ दिया करते थे। तो इस प्रकार से इनके दान दक्षिणा स्वभाव के कारण चारुदत्त का जो है सारा धन जो है मतलब समाप्त हो जाता है, अर्थात ये निर्धन हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा इनका चरित्र था। उसी प्रकार से आपको वसंत सेना के चरित्र के विषय में बता सकते हैं, विदूषक के चरित्र के विषय में बता सकते हैं, रजनी का जो कि वहां पर मतलब सेविका है चारुदत्त की, उसके विषय में बता सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सभी के विषय में मेनली आपको बताना है। 3 के बारे में, 2 के बारे में भी बता देंगे। ठीक है। जैसे कि चारुदत्त, वसंत सेना और कुलीन दूता नायिका, 2 नायिका है इस प्रकार में। ठीक है। तो ये लोक चरित्र से संबंधित आप इसमें बता सकते हैं कि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, उस समय के लोगों का स्वभाव कैसा था। ठीक है। वास्तव जीवन के विषय में आपको यही बताना है कि जैसे उस समय स्त्रियां जो है पर्दा प्रथा नहीं प्रचलन में थी, स्त्रियों के लिए कोई पर्दा नहीं था। जैसे कि आप देखते हैं दूता बिल्कुल ऐसे पर्दे में इतना नहीं रहती थी। और उसी प्रकार से आप वेश्या वृत्ति का समय देख सकते हैं कि उस समय वेश्याएं कितनी धनी हुआ करती थी। जब आप देखेंगे, इसकी कथा वस्तु पढ़ेंगे, कथा पढ़ेंगे ऋषिकटिक की, तो उसमें वसंत सेना यानी कि ये वेश्या थी, और इसका भवन इतना विशाल और इतना अद्भुत बताया गया है, जिसमें भूत भविष्य और वर्तमान के सारा सब कुछ इसी में समाहित है। तीनों लोकों का वैभव इसके भवन में समाहित है। जो वहां पर विदूषक जाते हैं, देखते हैं दृश्य, अद्भुत दृश्य वहां पर पाते हैं। कितनी धनी है ये वसंत सेना, फिर भी एक निर्धन चारुदत्त पर आसक्त है, उसके प्रेम में पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से उस समय के लोगों का शैली कैसी थी। हाँ, उस समय खराब लोग भी होते थे, जैसे कि इसका आप देख सकते हैं, नायक का प्रतिनायक, ठीक है, राजा का साला। तो और भी इसमें है, आप देखेंगे कहानी के अंदर।
तो इतना सारा सब कुछ आपको बताने कि लोगों का चरित्र कैसा था, उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, जीवन जीने की शैली कैसी थी, लोग कैसे रहते थे। ठीक है, आगे का प्रश्न है, भासकृतं हर्षदेवकृतं च उदयन कथा विषयकं नाट्यकर्म द्वयं कलाया उत्कर्ष विचारेण समीक्षणीयम्। प्रश्न का तात्पर्य है कि नाट्य कला की उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए उदयन की जो कथा है, उदयन की कथा यानी कि जो आप स्वप्न वासवदत्तम नाटक में देखते हैं, अन्य नाटकों में भी देखने को मिलती है, तो उदयन की कथा के विषय पर या उदयन की कहानी पर भास कवि है और उसी प्रकार से हर्षदेव कृतम, भास और हर्षदेव के दो नाटकों की आपको समीक्षा प्रस्तुत करनी है, समीक्षा करनी है। एक बार फिर से आप अच्छे से प्रश्न का तात्पर्य समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रश्न का तात्पर्य समझेंगे नहीं तो आंसर लिखेंगे कैसे। तो प्रश्न का तात्पर्य है कि नाट्य कला के उत्कर्ष को ध्यान में रखते हुए उदयन की कथा के विषय पर भास और हर्षदेव के जो दो नाटक हैं उनका आपको समीक्षण यहाँ पर प्रस्तुत करना है। सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बता देती हूँ, उदयन की 2 से 3 नाटकों में आपको कथा देखने को मिलती है, उसमें से 2 कवियों के नाम आ गए, भास और हर्ष। ठीक है, भास का स्वप्न वासवदत्तम, ठीक है, और हर्ष की नाटिका है रत्नावली। हर्ष की एक और नाटिका है प्रियदर्शिका। ठीक है, इसमें भी उदयन की कथा आती है। तो आप चाहें तो इसमें से स्वप्नवासवदत्तम तो आपको बता नहीं है क्योंकि भास का है, और हर्ष देव में से दोनों में से आप कोई से भी बता सकते हैं, बट रत्नावली चूंकि आपके पाठ्यक्रम में है और आपको ज्ञात भी रहेगा तो आपके लिए ये इजी है बता पाना। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है ना वो 2 तरीके से 2 कथाओं से संबंधित आपका ये प्रश्न है, और शायद ही ये पहला प्रश्न होगा नाटकों में कि इसमें 2 कवियों की नाटकों से संबंधित ये प्रश्न बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे प्रश्न आगे भी बन सकते हैं। तो स्वप्नवासवदत्तम की कथा तो आपको ज्ञात होगी ही, रत्नावली की भी कथा आपको ज्ञात होगी। प्रियदर्शिका के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मतलब हर्ष की नाटिका है, 2 नाटिकाएं हैं, हर्ष की रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो प्रियदर्शिका नामकरण नाटिका की नायिका के आधार पर किया गया है। ठीक है, यह महाकवि कालिदास की ये महाकवि हर्ष की प्रसिद्ध कृति है, और इसमें वत्स के सम्राट उदयन और राजा दृढ़वर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका की प्रणय कथा का अत्यंत सरल एवं रोचक वर्णन कवि द्वारा किया गया है। 4 अंकों में कथा है। तो इसमें क्या होता है कि कैसे इनका प्रणय होता है, यानी कि उदयन का और प्रियदर्शिका का। ठीक है, इनका कैसे मिलन होता है, कैसे प्रणय होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले तो तीनों नाटकों में एक खास संबंध है वो बता देती हूँ। जो स्वप्न वासवदत्तम नाटक है दोस्तों, इसकी जो वासवदत्ता है, वासवदत्ता के मामा की पुत्री है रत्नावली, और वासवदत्ता के मौसी की लड़की है प्रियदर्शिका, यानी कि ये रिलेशंस में ही है। ये तो मामा की पुत्री है वासवदत्ता की रत्नावली, और प्रियदर्शिका है मौसी की। तो आप देखिए, चूंकि स्वप्न वासवदत्तम में आपको ज्ञात है कि नायिका वासवदत्ता है, तो इसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए प्रथम अंक के प्रारंभ में क्या होता है, कंचुकी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रियदर्शिका के पिता अंगदेश के महाराज दृढ़वर्मा ने अपनी पुत्री को कौशाम्बी के राजा वत्सराज उदयन को देने का निश्चय किया था, पर जो कलिंग के राजा है वे उनसे प्रियदर्शिका के लिए कई बार याचना करते हैं, मतलब वो उसको प्रियदर्शिका को मांग रहे हैं, उसका हाथ मांगते हैं उसके पिता दृढ़वर्मा से, ये यहाँ के कलिंग के राजा। ठीक है, फिर क्या होता है कि ऐसे में वो याचना नहीं स्वीकृत करते हैं प्रियदर्शिका के पिताजी, और उस याचना से उपेक्षित होकर क्रोधित कलिंग राजा दृढ़वर्मा पर आक्रमण कर देते हैं, उसे बंदी बना लेते हैं। दृढ़वर्मा जो है वो दृढ़वर्मा का कंचुकी उनकी पुत्री प्रियदर्शिका को बचा लेता है। ठीक है, और वहीं आप स्वप्न वासवदत्तम में देखते हैं कि जो उदयन है वो वासवदत्ता को लेकर के मतलब भाग जाते हैं
या हम ये कहें कि वासुदेवता के साथ किसी प्रकार भाग निकलते हैं, क्योंकि वो भी बंदी बने हुए थे या मतलब उसको शिक्षा दे रहे थे वासुदेवता को, जैसे वीणा वादन की शिक्षा दे रहे थे। तो वहां से वासुदेवता और उदयन दोनों आ जाते हैं, भाग निकलते हैं और उसे अपनी रानी बना लेता है। उदयन वासुदेवता को अपनी रानी बना लेता है। इसी क्रम में उदयन का सेनापति विजयसेन प्रियदर्शिका को उदयन को समर्पित करता है। क्योंकि किसी तरीके से ये प्रियदर्शिका जो है उदयन तक पहुंचती है और उदयन के प्रति समर्पित की जाती है। वहीं से वत्सराज उदयन प्रियदर्शिका को वासुदेवता के संरक्षण में दे देता है और कहता है कि जब प्रियदर्शिका विवाह के योग्य हो जाए तो उसे सूचित किया जाए, यानी कि उदयन को सूचित किया जाए। तो कैसे दोनों का मिलन होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक नाटक खेला जाता है। द्वितीय अंक में आप देखते हैं कि राजा उदयन जो है उपवन में परिभ्रमण हेतु जाते हैं, साथ में विदूषक भी होता है और वहां प्रियदर्शिका का दर्शन राजा उदयन को होता है। फिर प्रियदर्शिका को महारानी वासुदेवता जो है इंदिवरिका नाम की एक कोई स्त्री है, उसके साथ पूजन के लिए कमल पुष्प चुनने हेतु भेज देती है। ठीक है, कमल पुष्प लाने के लिए उदयन, और वहीं पर उदयन है उसी उपवन में, और वहीं पर प्रियदर्शिका क्योंकि वासुदेवता के द्वारा भेजे जा रहे हैं कमल पुष्पों का चयन करने के लिए। ऐसे में इसी क्रम में क्या होता है कि कमल पुष्प का चयन करते समय भौरों द्वारा वो बाधित होती है और चीखने लगती है। उसी समय राजा उदयन सामने आकर प्रियदर्शिका की रक्षा करते हैं और इसी क्रम में उसका आलिंगन कर बैठते हैं और उसके बाद राजा उपवन से चले जाते हैं। पुनर्मिलन के लिए बड़े उत्कंठित हो जाते हैं। तीसरे अंक में दोनों का ऐसा मिलन हो जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि वासुदेवता की सखी है सांकृत्यायनी। ये महारानी वासुदेवता के मनोविनोद के लिए एक उदयन से संबंधित एक प्रणय परक एक नाटक का आयोजन करती है। वासुदेवता की सखी उसके मनोविनोद के लिए, वासुदेवता के मनोविनोद के लिए, मनोरंजन के लिए एक नाटक का आयोजन करती है। ठीक है, वो प्रणय परक होता है, उसमें जैसे प्रणय होता है। तो इसमें वासुदेवता का अभिनय प्रियदर्शिका और उदयन का अभिनय मनोरमा को करना होता है। मनोरमा कोई व्यक्ति होगा, पुरुष होगा, ठीक है, या फिर कोई स्त्री होगी। तो विदूषक एवं मनोरमा की चालाकी से नाटक खेले जाने के समय क्या होता है कि विदूषक के साथ फिर राजा उदयन छिपकर वहां बैठ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और मनोरमा के जो राजकीय परिधान है, यानी कि मनोरमा चूंकि उदयन का वहां पर अभिनय करने वाली होती थी, तो उसके जो राजकीय परिधान है उसको उदयन धारण करके उसके स्थान पर स्वयं राजा उदयन ही अभिनय करने हेतु पहुंच जाते हैं। तो अभिनय के समय में राजा के भावावेश को, यानी कि उनके हाव भाव को के कारण रानी उनको पहचान जाती है। महारानी वासुदेवता को संदेह हो जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। वासुदेवता रुष्ट हो जाती है और विदूषक तथा प्रियदर्शिका, क्योंकि विदूषक की ही चालाकी थी और प्रियदर्शिका चूंकि वहां की उस नाटक की जो प्रणय परक नाटक किया गया था आयोजन, उसमें वासुदेवता का अभिनय कर रही थी। तो प्रियदर्शिका और विदूषक दोनों को कारागार में डलवा देती है वासुदेवता। चतुर्थ अंक में क्या होता है कि प्रियदर्शिका कारागार में निराश होकर विष पान करने के लिए सोचती है, परंतु वहीं पर जो है वासुदेवता को बताया जाता है कि अगर वो राजा उदयन प्रियदर्शिका से विवाह करते हैं तो ऐसे में वो कहीं राज्यों से सुरक्षित भी रहेंगे और मतलब उनको इस विवाह का अत्यंत लाभ होगा, चूंकि पहले कोई हो सकता है भविष्यवाणी की गई हो। ठीक है, वासुदेवता इससे प्रियदर्शिका से विवाह उपरांत जो है राजा अच्छे रहें आक्रमण की दृष्टि से, और मतलब राजनीतिक दृष्टि से पहले विवाह आदि किए जाते थे, आपको याद भी होगा, हिस्ट्री में आपने काफी अध्ययन किया होगा वैसा। ठीक है, तो प्रियदर्शिका और रत्नावली का वासुदेवता से क्या संबंध है आपको इस कथा में, मतलब इस वीडियो में ज्ञात हो गया होगा। और रत्नावली की कथा आपको ज्ञात है, कैसे सागरिका बन करके रत्नावली जो है वहां भेष बदल के रहती है। ठीक है, और दोनों का प्रणय होता है उदयन का और रत्नावली का। वहां पर भी वासुदेवता जो है एक बारी तो रुष्ट हो जाती है कि भाई कैसे क्या, परंतु फिर वो खुद ही स्वीकृत कर लेती है दोनों के रिश्ते को। यहाँ भी प्रियदर्शिका के संबंध में भी ऐसा ही होता है। तो आपको क्या करना है कि भास का जो स्वप्न वासुदेवतम है उसके विषय में और रत्नावली के विषय में या फिर प्रियदर्शिका के विषय में जो कि उदयन की कथा से संबंधित है, ठीक है, इन दोनों की नाट्य कला
को आपको ध्यान में रखते हुए इस दोनों की समीक्षा आपको यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत करनी है, मतलब उत्तर लिखते हुए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रश्न का तात्पर्य और लिखना कैसे है वो भी आपको ज्ञात हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई इससे संबंधित डाउट है या अन्य प्रश्नों से संबंधित डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको जरूर से रिप्लाई किया जाएगा। बाकी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।